आज आपको किस्सा सुनाएंगे शोहरत की बुलंदी से गुमनामी तक का एक ऐसा किस्सा जो कि आपको बहुत हैरान कर देगा। ये किस्सा है भारत के नामी अदाकार भारत भूषण का, जो कि 1950 और 60 के दशक में शोहरत की बुलंदियों को छू लेने वाले अदाकार थे और उनका जन्म हुआ था 14 जून 1920 को मेरठ में। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, पर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और 1940 के दशक में फिल्मों में कदम रखा था। उनकी पहली बड़ी सफलता 1952 में बैजू बावरा थी। इस फिल्म ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छाने लगे और बहुत सारा उनको पैसा मिला। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दौलत शोहरत मिली। उनकी फिल्म बैजू बावरा की अगर बात करें तो नौशाद साहब का संगीत था और उनके अभिनय को लोग इतना पसंद करते थे कि बार बार फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर तक पहुंच जाते थे। बैजू बावरा के बाद भी भारत भूषण ने कई हिट फिल्में दी, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, मीरा, बरसात की रात। ये सारी फिल्में दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। वह एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक लेखक और गायक भी थे। मुंबई में उनके पास महंगी गाड़ियां और बंगला भी था। उनके स्टाइल को लोग फॉलो करते थे, एक स्टाइल आइकॉन बन चुके थे। 50 और 60 के दशक में भारत भूषण और सफलता की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर सफलता के बाद फिर एक असफलता, एक डाउनफॉल आना होता है इंसान का, और ऐसा ही हुआ। ये सफलता का सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चला और एक वक्त ऐसा आया जब उनके बड़े भाई ने उनको कहा कि वो फिल्में बनाने लगे और फिल्में प्रोड्यूस करने लगे और साथ ही साथ उनके बेटे को भी फिल्मों में लॉन्च करें। पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं और चीजें विपरीत दिशा में जाने लगी। प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई जिसमें उनको बहुत ज्यादा घाटा पड़ा, लेकिन फिल्म 14वीं का चांद तो एक ऐसी फिल्म साबित हुई उनके लिए जिसने उनकी पूरी दौलत खत्म कर दी और धीरे धीरे करके उनको अपनी गाड़ियां और बंगला भी बेचना पड़ा था। ये वही बंगला था जो बाद में उन्होंने अभिनेता राजेंद्र कुमार को बेचा, फिर राजेंद्र कुमार ने राजेश खन्ना को बेचा था। और एक वक्त ऐसा आ गया था जब भारत भूषण को फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने पड़े थे। एक निर्माता ने उन्हें जूनियर आर्टिस्ट का एक छोटा सा रोल ऑफर कर दिया था और जिसको भारत भूषण मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी आर्थिक हालत ही ऐसी खराब हो गई थी। उनको बहुत दफा मुंबई की बस स्टॉप्स पर अकेले खड़े देखा गया था, जिनके साथ कभी लोगों का हजूम होता था। उनके चाहने वाले उनको देखकर उनके आगे पीछे भीड़ कर लेते थे। वही एक टाइम पे आकर बंबई की सड़कों पर, बंबई के बस अड्डों पर अकेले खड़े होते थे। कोई उनको पहचान भी नहीं सकता था, ऐसी दशा हो गई थी। तो देखिए शोहरत से कैसे गुमनामी तक वो पहुंच गए। फिर 27 जनवरी 1992 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी इस जीवन यात्रा से यही संदेश मिलता है कि शोहरत और दौलत कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, बल्कि सिर्फ इंसानियत और जिंदा दिली ही इंसान की रहती है याद, जो कि सदा के लिए लोगों में उनकी एक छवि बनाकर रखती है। और इस तरह लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, अपने अभिनय के जरिए भारत भूषण हमेशा ही लोगों के दिल में बसते रहेंगे और यही वजह है कि आज भी हम उनकी बात करते हैं।